किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्य अगर बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। इसी तरह से अगर आपने नेट जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई करने का मन बना लिया है तो आपको मेहनत भी उस पेपर के हिसाब से ही करनी होगी। ये कोई स्टेट लेवल का पेपर तो है नहीं कि आप थोड़े बहुत पढ़े और क्वालिफाइंग मार्क्स ले लिए और आपका पेपर क्वालिफाई हो गया, क्योंकि इसमें तो परसेंटाइल जाती है। पूरे देश के अपने सब्जेक्ट के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होता है। नेशनल लेवल के पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो तय है कि ये सफ़र आपके लिए आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत बाधाएं आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको नेट जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई करना है तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। लोगों की नकारात्मक बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उन पर कोई ध्यान नहीं देना है और खुद पर विश्वास करते हुए, निरंतर अध्ययन करते हुए, अपने पेपर के सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी करनी है। यकीन मानिए, ईमानदारी से अगर आप अपने लिए अपनी तैयारी करेंगे तो आपका पेपर एक दिन जरूर क्वालिफाई होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको अपने सिलेबस को पूरा कवर करना है। जो भी सिलेबस आपको दे रखा है, आपको अपने सिलेबस का संपूर्ण अध्ययन करना है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसे छोड़ दिया हो। सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक दे रखे हैं सबका आपको गहराई से अध्ययन करते हुए बार बार उसका रिवीजन करते रहना है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको सोल्व करना है। जो पुराने जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर हुए हैं उन सभी को भी आपको अध्ययन करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पुराने पेपर से भी प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं। कई बार वो सेम प्रश्न रिपीट कर देते हैं, कई बार ऑप्शंस को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर रखे हैं, उन्हें अच्छे से याद कर रखा है, तो बहुत सारे प्रश्न आपके उनमें से भी निकल जाते हैं। तो इसलिए अपने सिलेबस पर पूरी पकड़ बनाते हुए और प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को हल करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। और अगला जो भी अटेम्प्ट होगा, अगर आप बढ़िया तैयारी करके देंगे तो आपका ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि आज हम अध्ययन करेंगे सिद्ध साहित्य। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी आदिकाल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से होते हुए अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करते हैं अपने सिद्ध साहित्य का। तो बौद्ध धर्म जो था उसमें विकृतियां आ गई थी कि कुछ ऐसे रूल्स उन्होंने बना लिए थे या कुछ ऐसी बातें उस धर्म में शामिल हो गई थी जिसकी वजह से उसका लोग विरोध करने लगे। तो बौद्ध धर्म में विकृति आने की वजह से वह दो शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। महायान की भी आगे चलकर दो शाखाएं बंट गई, सहजयान और दूसरा वज्रयान। तो महायान की जो शाखा वज्रयान थी, वहां से सिद्ध साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। और सिद्ध साहित्य जो है, जो सिद्ध आचार्य थे, उनसे फिर आगे नाथों का आविर्भाव माना जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मैप है इसको हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है कि बौद्ध धर्म में विकृति आने से हीनयान और महायान दो शाखाओं में ये विभक्त हो गया। महायान की फिर आगे चल के सहजयान और वज्रयान, ये दो शाखाएं बंटी। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। जो वज्रयान शाखा के जो आचार्य थे वो वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। ये प्रश्न कई बार पेपर में आता भी है कि सिद्धों का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है। तो जो वज्रयान शाखा के जो सिद्ध थे वही सिद्ध कहलाए और सिद्धों से फिर आगे नाथों का आविर्भाव माना जाता है। वज्रयान शाखा का केंद्र अगर पूछें तो श्री पर्वत पर उसका केंद्र रहा है। यहाँ पर
जो सिद्ध थे वो पूर्वी भारत में प्रचलित थे। सिद्धों का प्रचार जो था वो पूर्वी भारत में था, और जो सिद्ध साहित्य है वो अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखा गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सिद्ध साहित्य की भाषा पूछें तो अर्धमागधी अपभ्रंश में ये लिखा गया है। और सिद्धों का समय हमें ध्यान रखना है, 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। यानी कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच सिद्धों का समय रहा है। फिर जो नाथ थे, सिद्धों की परंपरा से आगे नाथों का आविर्भाव हुआ है, क्योंकि सिद्ध जो साहित्य था उसमें कुछ ऐसी विकृतियां आ गई थी कि जो सिद्धों को छोड़कर कुछ अनुयायी थे, उन्होंने फिर आगे नाथ संप्रदाय का आरंभ किया। इनमें जो विकृतियां आ गई थी उनके परिणाम स्वरूप नाथ साहित्य का आविर्भाव हुआ। जो सिद्ध थे, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने नारी को अपनी साधना के केंद्र में रखा है, और ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि जो सिद्ध साहित्य है, इन्होंने एक तो नारी को अपनी साधना के केंद्र में रखा है, और दूसरा इन्होंने पंचमकार की धारणा दी थी। तो इन दो बातों की वजह से जो आगे जो नाथ हुए हैं, जैसे गोरखनाथ हुए हैं आगे, उन्होंने इनका विरोध किया और उन्होंने फिर नाथ संप्रदाय का फिर आरंभ किया। और नाथों ने जो सिद्धों की जो दो बातें थी कि एक तो सिद्धों ने नारी को साधना के केंद्र में रखा, लेकिन नाथों ने नारी का त्याग किया। सिद्धों का एक विकार था कि पंचमकार दिया इन्होंने, यानी कि 5 ऐसे कार्य जो म से शुरू होते हैं, जैसे मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये 5 म से शुरू होने वाले पंचमकार बोले गए हैं। और इन पंचमकारों के, क्योंकि ये सारी ही कुरीतियां थीं, मांस, मत्स्य, मदिरा का सेवन, मुद्रा, मैथुन, ये सभी विकार थे, विकृतियां थीं, लेकिन उन्हें सिद्धों ने अपनाया था। परंतु आगे चल के जो नाथ थे उन्होंने इन दोनों ही चीजों का विरोध किया। नारी के भोग का इन्होंने विरोध किया, और जो पंचमकार थे इसका भी इन्होंने विरोध किया, और इन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। तो इस तरह से सिद्धों की जो शाखा थी उससे नाथों का आविर्भाव हुआ है कि इनमें जो विकृतियां हुई उनके परिणाम स्वरूप नाथ साहित्य का फिर आगे आविर्भाव हुआ है। सिद्ध जो थे ये पूर्वी भारत में थे, और नाथ जो थे इनका क्षेत्र पश्चिमी भारत था। पश्चिमी भारत में इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। पश्चिमी भारत में पंजाब और राजपूताना, यानी कि पंजाब और जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर नाथों ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। नाथों की भाषा अगर पूछें तो संध्या भाषा या सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है, और सिद्ध साहित्य जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखा गया था। फिर है सिद्धों की परंपरा से निकले नाथ। जैसा कि भी आपको बताया कि सिद्धों में जो कुछ विकृतियां आ गई थी उनकी वजह से नाथ साहित्य का आविर्भाव हुआ। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाई। ये हमें ध्यान रखना है कि वज्रयान शाखा थी, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी, उससे वज्रयान का आविर्भाव हुआ, और वज्रयान से ही आगे सिद्ध साहित्य का आविर्भाव हुआ। तो वज्रयानी जो थे वही सिद्ध कहलाए। वज्रयानी विश्वास करते थे जादू टोना, तंत्र मंत्र और जप तप पर विश्वास करते थे। सिद्धों की संख्या अगर पूछी जाए तो 84 है, और सिद्धों की संख्या 84 किसने मानी है? वो राहुल साकृत्यायन ने मानी है। ये हमें याद रखना है। अब सिद्धों में जो 84 सिद्ध थे उनमें 3 महिला सिद्ध थी, कनकलता, मणिभद्रपा और लक्ष्मी खरा। ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। इन्हें हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कमल ट्रिक के माध्यम से हम 3 महिला सिद्ध साधिकाओं का नाम याद रख सकते हैं। क से कनकलता, म से मणिभद्रपा और ल से लक्ष्मी खरा। फिर आगे है सिद्धों की भाषा। रामकुमार वर्मा ने क्या मानी है? संध्या भाषा मानी है। सिद्धों की भाषा क्या है? संध्या भाषा है। और ये माना किसने है? रामकुमार वर्मा ने माना है। ये हमें ध्यान रखना है।
प्रश्न ऐसे बना के पूछा जा सकता है कि सिद्धों की भाषा कौन सी है। संध्या भाषा है, मागधी, अर्धमागधी, खड़ी बोली क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है। और सिद्धों की भाषा संध्या भाषा मानने वाले कौन थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। रामकुमार वर्मा ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा माना है। अब ये संध्या भाषा होती क्या है, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जो संध्या भाषा होती है इसमें दृष्टिकूट पदों का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिकूट पद यानी कि जिनका अर्थ हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आए, वो दृष्टिकूट पद होते हैं। और संध्या भाषा में इसी तरह के शब्दों का ही प्रयोग किया गया था कि जिन शब्दों का अर्थ हमें एक बार पढ़ने से ही समझ नहीं आता हो, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही हो, वहां पर संध्या भाषा होती है। संध्या भाषा का विकसित रूप मिलता है कबीर की उलटबासियों में। जैसे कबीर ने भी अपनी भाषा में उलटबासियों का प्रयोग किया है और उलटबासियों में उन्होंने संध्या भाषा को ही शामिल किया है। तो कबीर की जो उलटबासियां हैं उनको अगर आप पढ़ के देखोगे तो उनका अर्थ भी हमें एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता है, उनमें गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नारी को साधना के केंद्र में रखा। जो सिद्ध थे इन्होंने नारी को अपनी साधना के केंद्र में रखा है। और जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, इन्होंने पंचमकार को महत्व दिया है। पंचमकार यानी कि 5 ऐसे शब्द हैं जो मां से शुरू होते हैं और जो तीनों पांचों ही जो है ये विकृति रूपक ही शब्द हैं, क्योंकि इनमें कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धों ने इसको अपनाया था। तो सिद्धों ने पंचमकार दिया है जो कि मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। तो इनके नाम देके पूछा जा सकता है। 3 नाम इनमें से दे देंगे और एक कोई और नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पंचमकार में शामिल नहीं है। तो हमें इन 5 नामों को ध्यान रखना है कि कौन सा पंचमकार में शामिल है और कौन सा नहीं है। और ये एक बार पेपर में आया हुआ भी प्रश्न है, तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बुद्ध मानते थे दुखवाद को, कि सांसारिक वस्तुएं दुख का कारण हैं। जो बुद्ध थे ये दुखवाद को मानते थे। एक इनका बुद्ध और सिद्ध जो है, इनका एक ये भी हमें ध्यान रखना है कि बुद्धों ने तो दुखवाद को महत्व दिया है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो खुद अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। तो इस तरह से जो बुद्ध थे ना, वो दुखवाद को मानते हैं। और सिद्ध जो हैं उन्होंने बौद्धों के विपरीत महासुखवाद को माना है। यानी कि वो तो पंचमकार देते हैं, सिद्धों ने पंचमकार दिया है कि मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा, मैथुन सभी का हमें भोग करना चाहिए। तो इस तरह से सभी चीजों का भोग करते हुए सिद्धों ने महासुखवाद को माना है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया है, तो हमें ध्यान रखना है सिद्धों ने। बौद्ध जो थे ये तो दुखवाद को मानते हैं और सिद्ध जो थे इन्होंने महासुखवाद को माना है। अब सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान अगर पूछ लिया जाए तो ये लोईपा का है, और सिद्धों में सबसे बड़े कवि अगर पूछ लिया जाए तो वो कणापा है। तो ये दोनों प्रश्न हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो वो लोईपा का है। तो इस तरह से हमें इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए तो वो लोईपा का है, और सबसे बड़े कवि कौन है ये पूछा जाए तो हमें याद रखना है कणापा है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। 3-4 किताबों का मिश्रण करके, नेट से भी मैंने बहुत कुछ सर्च करके ये नोट्स बनाए हैं, और पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा का डाटा आपको नहीं मिलेगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सिर्फ पेपर से रिलेटेड ही डाटा होगा, और बहुत सी बातें मैंने ऐसी भी शामिल की हैं जो कि पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए कोई भी पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
मेरी लिखी गई एक एक लाइन पेपर का एक एक क्वेश्चन बनाने वाली लाइन है, तो आपको इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करना है। कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से टिप्स पे होना चाहिए। और जब आप आगे कोई भी पेपर देंगे तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, हमने वीडियो से ये पढ़ा हुआ था, तो आपको याद आएगा। अब आता है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, कि जो सिद्ध थे उन्होंने क्या ऐसी बातें अपनी शामिल की जो कि उनकी विशेषताएं थी। उन्होंने काया की साधना की है, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी काया की साधना की, अंतर्मुखी साधना की, जिसे कि हम एक तरह से मेडिटेशन भी बोल सकते हैं अगर मैं साधारण शब्द में कहूं तो काया की साधना की। और काया की साधना तो अंतर्मुखी साधना ही होगी। जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब ही हम अंतर्मुखी हो पाते हैं। तो इसलिए सिद्धों ने अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। सदगुरु की महिमा, तो जितने भी ये सिद्ध साहित्य लगा लो, चाहे आप संत कवि लगा लो, सब ने गुरु को तो महत्ता दी ही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है कि समाज जो विभिन्न वर्णों में बंटा हुआ है, इस चीज का इन्होंने विरोध किया है कि समाज में सभी को समान अधिकार मिले। तो कोई भी वर्णों के आधार पर कोई भी समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। संध्या भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया। जैसा कि अभी आपको बताया कि संध्या भाषा जो जिसमें दृष्टिकूट शब्दावली की प्रधानता रहती है, दृष्टिकूटों में इन्होंने अपनी बात कही है। तो संध्या भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है सिद्धों ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात सिद्धों की आती है कि नारी को साधना के केंद्र में रखा। वैसे अगर देखा जाए तो सभी ने नारी को साधना पथ पर बाधक माना है और नारी के त्याग पर बल दिया है, लेकिन जो सिद्ध हैं इन्होंने नारी को साधना के केंद्र में रखा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि गृहस्थ धर्म का भी पालन करो और साथ में आप साधना भी करो। खाली सिर्फ साधना ही नहीं करो, नारी को भी साथ रखते हुए उन्होंने साधना करने पर बल दिया है। अब प्रसिद्ध सिद्ध जो हैं उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध आते हैं सरहपा। सरहपा का समय है 769, ये राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और अगर प्रथम सिद्ध कौन है ये पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है सरहपा जो है ये प्रथम सिद्ध थे। अगर इनका समय 8वीं शताब्दी पूछ लिया जाए तो भी हमें ध्यान रखना है 8वीं शताब्दी भी हम कह सकते हैं। सरहपा के अन्य नाम से भी संबंधित प्रश्न पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि सरहपा के अन्य नाम क्या हैं। सरहपा के अन्य नाम है सरोजवज्र, राहुल भद्र, सरहपाद, सरोरूह और पदम वज्र। तो सरहपा के जो अन्य नाम हैं इनको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे ये पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है सरहपा थे। सरहपा प्रथम सिद्ध सरहपा, सहजयान के प्रवर्तक भी सरहपा थे और इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया था। हिंदी के प्रथम कवि अगर पूछ लिया जाए या आदिकाल के प्रथम कवि कौन है तो वो सरहपा थे। और ये माना किसने है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है या आदिकाल के प्रथम कवि कौन है तो हमें याद रखना है सरहपा है। या प्रश्न अगर यूं पूछ लिया जाए कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि या राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है तो हमें याद रखना है सरहपा को माना है। दोहा चौपाई शैली की प्रथम प्रयोक्ता कौन है तो हमें ध्यान रखना है सरहपा है। सरहपा ने ही सर्वप्रथम दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया था। दोहा चौपाई का विकसित रूप किस ग्रंथ में पाया जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है रामचरित मानस में पाया जाता है। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो हमें याद रखना है सरहपा है। और दोहा चौपाई शैली का विकसित रूप किस ग्रंथ में पाया जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि रामचरित मानस में पाया जाता है। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड एक दो प्रश्न और बनते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अब दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता तो हमें पता है कि सरहपा है, लेकिन अगर
दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है जोइंदू ने किया था। दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग जोइंदू ने किया था। और जोइंदू की रचना कौन सी है, परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दो रचनाएं जोइंदू की हैं। तो प्रश्न को अगर थोड़ा ज्यादा घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो हमें याद रखना है कि दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग जोइंदू ने किया है, तो स्वाभाविक रूप से जोइंदू की रचनाओं में ही उन्होंने किया होगा। तो इस तरह से दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है ऐसा पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि परमात्म प्रकाश या योगसार, इन दोनों में से कोई भी नाम दिया हुआ हो तो हमें उस पर टिक करके आना है। और यहाँ पर एक और भी प्रश्न इससे रिलेटेड बनेगा कि अगर पूछ लिया जाए कि सोरठा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। सोरठा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो नाथों ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आगे है कि मुक्तक काव्य परंपरा का आरंभ सरहपा से ही हुआ है। सरहपा ने मुक्तक काव्य परंपरा का आरंभ किया है और दोहा चौपाई शैली का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा ने किया, ये हमें ध्यान रखना है। सरहपा की रचनाएं अगर पूछ ली जाएं तो हमें ध्यान रखना है दोहाकोश सरहपा की रचना है। दोहाकोश रचना तो सरहपा की है, लेकिन इसका संपादन किसने किया, दोहाकोश का संपादन किसने किया, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कि प्रबोध चंद बागची ने इसका संपादन किया था। और दोहाकोश में संग्रहित है किसकी, 3 कवियों की रचना इसमें संग्रहित है, ये हमें ध्यान रखना है। दोहाकोश में संग्रहित है सरहपा, गणपा और तिलोप्पा की रचनाएं हैं। तो अगर प्रश्न ऐसे बना के पूछ लिया जाए कि दोहाकोश में किसकी रचनाएं संग्रहित नहीं हैं, 3 नाम ये दे दिए जाएंगे, 1/4 कोई और नाम दे दिया जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि दोहाकोश में सरहपा, गणपा और तिलोप्पा की रचनाएं संकलित हैं। फिर आगे है कि बांग्ला भाषा का प्रथम कवि सरहपा को किसने माना, तो हमें ध्यान रखना है वी भट्टाचार्य ने माना था। तो सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानने वाले कौन विद्वान थे, तो हमें याद रखना है वी भट्टाचार्य है। या प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि वी भट्टाचार्य ने बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसे माना है, तो हमें ध्यान रखना है सरहपा को माना है। आगे ये कथन है जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये पेपरों में पूछा भी जाता है, तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास सरहपा में दिखाई पड़ता है। ये कथन अगर पूछ लिया जाए तो ये बच्चन सिंह का कथन है, ये हमें याद रखना है। और अगर यूं पूछ लिया जाए कि किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें नाम जैसा कि दे ही रखा है कि इन्होंने सरहपा के बारे में कहा है, तो कथन हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सरहपा की अगर भाषा पूछ ली जाए तो हमें याद रखना है हिंदी और अपभ्रंश भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। अब सरहपा ने बल दिया है, सरहपा ने किस चीज पर बल दिया है वो हमें ध्यान रखना है। पाखंड आडंबर का इन्होंने विरोध किया है, गुरु सेवा को महत्व दिया है और सहज मार्ग पर इन्होंने बल दिया है। तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि सरहपा ने पाखंड आडंबर का विरोध किया, गुरु सेवा का इन्होंने महत्व बताया है और सहज मार्ग पर इन्होंने बल दिया है, ये हमें ध्यान रखना है। सरहपा की रचनाएं अगर पूछी जाए तो हमें याद रखना है दोहाकोश सरहपा की रचना है, कायाकोश भी इनकी है और चर्या गीत ये रचना भी सरहपा की है। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, जो कि पेपरों में बहुत बार पूछी जाती हैं। फिर अगले सिद्ध कवि आते हैं शबरपा। शबरपा जो है इनका समय 780 ईस्वी माना जाता है। तो किस कवि का कौन सा जन्म समय है ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि पेपर में बहुत बार मिलान करो में पूछ लिया जाता है या इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इन कवि को क्रमवार लगाएं। तो हमें ध्यान रखना है
सरहपा का तो था 769 ईस्वी और इनका शबरपा का है 780 ईस्वी। 8वीं शताब्दी दे के पूछे तो भी हमें ध्यान रखना है कि इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। शबरों यानी भीलों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहलाए, ये हमें ध्यान रखना है। इनके गुरु थे सरहपा, शबरपा के गुरु सरहपा थे। और शबरपा की रचना है चर्यापद। चर्यापद रचना किसकी है अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है शबरपा की रचना है। अब यहाँ पर समान नाम वाली रचनाएं आ जाती हैं कई बार, तो वो हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं कि इनमें से किसका लेखक या किसका कवि कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये 3 हैं, ये समान नाम वाली रचनाएं, इनका हमें ध्यान रखना है कि चर्या गीत अगर पूछ लिया जाए तो वो सरहपा की रचना है, चर्या पद अगर पूछ लिया जाए तो ये शबरपा की रचना है, और अगर योग चर्या पूछ लिया जाए तो ये डोम्बिपा की रचना है। इनको हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर है लोईपा। लोईपा का समय 773 ईस्वी माना जाता है। लोईपा का समय 773 ईस्वी या 8वीं शताब्दी भी हम कह सकते हैं। सिद्धों में प्रथम थे या सबसे ऊंचा स्थान लोईपा का है। इनकी सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान या सिद्धों में सबसे प्रथम या सबसे महत्वपूर्ण कवि अगर पूछ लिया जाए तो वो लोईपा है। और इनके गुरु हैं ये विरूपा हैं, ये लोईपा नहीं आएगा यहाँ पर। लोईपा के गुरु विरूपा थे। सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माना है नगेंद्र ने। तो लोईपा को सबसे प्रसिद्ध सिद्ध किसने माना है तो हमें ध्यान रखना है नगेंद्र ने माना है। या यूं पूछ लिया जाए कि नगेंद्र ने सबसे प्रसिद्ध सिद्ध किसे माना है तो हमें ध्यान रखना है लोईपा को माना है। लोईपा की रचना है लोईपाद गीतिका। तो इसमें तो लोईपा का नाम आ गया है तो ऐसा हमें कुछ याद रखने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लोईपा की रचना लोईपाद गीतिका हो जाती है। फिर आते हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा के गुरु हैं विरूपा। इनकी रचनाएं 3 रचनाएं हैं इनकी, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षराद्विकोपदेश। तो ये 3 रचनाएं डोम्बिपा की हैं, हमें इन्हें अच्छे से याद रखना है। पेपर में बहुत बार पूछी भी जाती हैं इनकी रचनाएं, तो हमें याद रखना है कि डोम्बिपा की रचना डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षराद्विकोपदेश इनकी रचनाएं हैं। और जो इनकी अक्षराद्विकोपदेश जो रचना है इसका संग्रह किया डोम्बिपा के शिष्य शिवी ने। तो अगर पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अक्षराद्विकोपदेश का संग्रह किसने किया तो हमें याद रखना है शिवी ने किया। और शिवी कौन थे? ये डोम्बिपा के शिष्य थे, ये हमें ध्यान रखना है। अगले सिद्ध आते हैं कर्णपा। कर्णपा का समय माना जाता है 820 ईस्वी यानी कि 9वीं शताब्दी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कर्णपा का समय पूछा जाए तो 820 ईस्वी है। सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान और कवि थे ये। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान अगर पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है लोईपा का था। लेकिन अगर सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान या सबसे बड़े कवि कौन थे ये पूछा जाए तो हमें याद रखना है ये कर्णपा थे। कर्णपा के गुरु अगर पूछा जाए तो जालंधरपा थे, ये हमें याद रखना है। और जालंधरपा जो है ये 9 नाथों में आते हैं। आगे जो हम नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नाथों की संख्या 9 होती है और उन 9 नाथों में जालंधरपा का भी नाम आता है। तो कर्णपा के गुरु जालंधरपा थे, ये हमें याद रखना है। या पेपर में शिष्य से संबंधित भी पूछ लिया जाता है कि जालंधरपा के शिष्य कौन थे तो हमें याद रखना है कर्णपा थे। कर्णपा के ग्रंथ माने जाते हैं 74। कर्णपा जाने जाते हैं रहस्यात्मक गीतों के कारण। यानी कि सिद्धों में जो रहस्यात्मक गीत लिखने वाले एकमात्र कवि अगर पूछा जाए तो हमें याद रखना है ये कर्णपा थे कि इन्होंने अपनी रचनाओं में जो रहस्यात्मक गीतों को स्थान दिया है। और रहस्यात्मक गीत लिखने वाले सिद्धों के एकमात्र कवि पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है ये कर्णपा थे। अभी एक कथन है
ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थी, ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो यहाँ पर प्रश्न को किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। अगर यूं पूछ लिया जाए, सीधा ये कथन दे के पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, तो हमें ध्यान रखना है ये राहुल सांकृत्यायन का है। या प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थी, यह कथन राहुल सांकृत्यायन ने किसके बारे में कहा है, तो हमें ध्यान रखना है ये इन्होंने कण्हपा के बारे में कहा है। आगे फिर आते हैं कुक्कुरिपा, जो कि हमारे अंतिम सिद्ध हैं। कुक्कुरिपा के गुरु हैं चरपटिया और इनके ग्रंथ हैं 16। तो कुक्कुरिपा जो है ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अगर पेपर में क्या पता थोड़ा गहराई से पूछ लें, तो अगर हमने पढ़ा हुआ होगा, एक दो बार रिवाइज किया हुआ होगा, तो ऑप्शंस देख के हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ कुक्कुरिपा के गुरु चरपटिया थे। लेकिन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनता, फिर भी हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कुक्कुरिपा के गुरु चरपटिया थे और ग्रंथ इनके 16 थे। अब आगे आता है कि सिद्ध साहित्य के स्मरणीय तथ्य। तो ये हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। सिद्ध साहित्य के स्मरणीय तथ्य हम अपनी अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। चाहे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास नोट्स हैं, पहले से आपने नोट्स बना रखे हैं, तो आप उनमें जो मैं नई बातें बता रही हूँ उनको जोड़ते जाइएगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में सिद्ध साहित्य के स्मरणीय तथ्य और आगे नाथ साहित्य से संबंधित अध्ययन करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।